उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। सचिवालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअली जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गांवों को जोड़ने पर सहमति बनी और राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या रिक्त पद होने पर डेली वेज पर शिक्षकों को रखने को मंजूरी देने सहित 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। उत्तराखंड में जिला चमोली के जोशीमठ के बाद अब उत्तरकाशी के कई गांव ऐसे हैं जहां घर की दीवारों पर दरारें नजर आ रही हैं। यहां के मस्तादी गांव के निवासियों में उस समय हड़कंप की स्थिति मच गई जब उन्हें घर की दीवारों पर दरार नजर आई। जानकारी के अनुसार बरसात की वर्षा के बाद ऐसा हुआ है। देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि पर्यावरण को हो रहे खतरे या फिर जो पर्यावरणविद हमारे भूगर्भ शास्त्री उनकी राय होनी चाहिए थी, वो नहीं ली गई है। निश्चित ही विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। और वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं गवर्नमेंट अगर उनकी मदद करती है, उनके मकानों को पक्का करती है, उनके भूदशा को रोकने की कोशिश करेगी तो ठीक है, ये तो आंदोलन किया जाएगा। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इससे साफ ही जाहिर होता है कि 2024 तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं 3 राज्यों में जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। किच्छा चीनी मिल शुरू कराए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के सैकड़ों गन्ना किसानों ने चीनी मिल के प्रशासनिक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए चीनी मिल जल्द से जल्द चालू किए जाने की मांग की। किसान किच्छा चीनी मिल के प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर गन्ना मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर धरना देकर बैठ गए। धरना दे रहे किसानों का आरोप था कि जिले की सभी चीनी मिल सुचारू रूप से शुरू हो गई है। देखिए, इससे पहले हम 1 महीने पहले ईडी साहब से मिलते, इनको ये कहना था हम 20 नवंबर से फैक्ट्री प्रारंभ होंगे। चलो हमने कहा चलो ठीक है, 20 से नहीं फिर कहूँगा हम 30 से करेंगे। आप ये बताइए, किसानों को अपना गन्ना के बाद गेहूं बोना है और आज कुदरत की मार किसानों में अलग है। सरकार कहती है दुनियाई करेंगे, आय से कम हो चुकी है। बताओ किसान दिन बढ़ जा रहा है, आज किसान क्या करेगा बताइए। इन लोगों को तो बैठे बैठे वेतन मिल रहा है, विधायक जो मंत्री उन्हें अच्छा खासा वेतनमान मिल रहा है। भैया किसान को क्या मिल रहा है? किसान तो लूट रहा है, किसान मर रहा है, किसान का बच्चा से स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा। हम ये कहना चाहते हैं, अगर इनकी आंखें नहीं खुली 9 तारीख को हम बोरा बिस्तर लेके यहीं बैठ लेंगे। जैसा कि आप विदित हैं कि इस वर्ष हम लोगों ने बॉयलर का अपडेशन का कार्य किया था। बॉयलर का काम क्योंकि एक लॉन्ग डिलीवरी कार्य है, इसमें क्योंकि बीच में हम लोग अपने टारगेट में ही अचीव कर रहे थे, दिवाली का अवकाश जब पड़ा तो उसके बाद लेबर्स जो है और मतलब 10-12 दिन नहीं आए, जिस कारण से कुछ उसमें विलम्ब हुआ। और दूसरा क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बॉयलिंग जो बॉयलर थे उसी जगह पर काम होना है, तो उस ट्रेन पे जो है कई जो बड़े बड़े डक्टिंग का काम है उसमें जो है हाइड्रा के माध्यम से जो मशीनों को शिफ्ट करनी थी, वहाँ पर जो है वहाँ पर जगह न होने से भी मतलब इस काम में जो काम हमको जो है 1-2 घंटे में करने होते थे उसमें 6 से 8 घंटे लगे हैं। तो इससे हल्का सा विलम्ब हुआ है। तो हमारा 6 तारीख को हम लोगों ने उस दिन उद्घाटन का समय दिया है और 8 की हम लोग जो है 8 से जो है साइन से जो है मिल को संचालन की हमने जो है पूरा तैयारी कर ली है। मिल की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उसका एक बॉयलर था, उसकी दीवार बार बार गिर जाती थी और वो बॉयलर जो है वो बहुत पुराना हो चुका था और उसकी वजह से फैक्ट्री का आउटपुट ख़राब होता था। तो उसमें हमने पहली बार उत्तराखंड में अपने 2 चीनी मिलों को, बाजपुर और हमारी किच्छा, इन 2 चीनी मिलों को हमने मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति करी थी। 13 करोड़ रुपये हमने किच्छा को, 12 करोड़ रुपये बाजपुर को दिए थे और 13 करोड़ रुपये से जो पूरा बॉयलर है वो नया लग रहा है। उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आई क्योंकि ये जो हमारा बॉयलर का काम चल रहा था, जो नया बॉयलर पूरा लगा है उसमें ये जो छठ पूजा और हमारी दिवाली और हमारा भैया दूज और हमारे गोवर्धन पूजा की जो छुट्टी पड़ी उसमें सारा हमारी लेबर वापस चली गई थी। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है, आज मैंने उसकी समीक्षा बैठक ली है, मैंने ईडी किच्छा को अपने आवास में बुलाया था और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मुझे 5 तारीख की गारंटी 5 और 6 तारीख की गारंटी दी है कि 5-6 तारीख को मिल को शुरुआत करें।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आज हरिद्वार सीसीआर मेला कंट्रोल भवन में जनपद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में आवश्यक बिंदुओं पर विचार विमर्श एवं दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि थानों में किसी भी शिकायतकर्ता को और जरूरतमंद को हर तरह से पुलिस की मदद दी जाएगी। साथ ही बदमाशों के खिलाफ पुलिस का रवैया सख्त से सख्त रहेगा। बदमाशों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठनिक अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। जमीन जायदाद के नाम पर क्राइम करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। अपराधियों को सजा देने के लिए है और अपराधियों में सुधार लाने के लिए। अगर कोई अपराधी ये सोचता है कि हमारी जेल उसके लिए शरण स्थली है जहाँ बैठ के वो अपना गैंग चला सकता है और अपराध कर सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को हम जल्दी दूर करें।